स्वागत है आप सभी का जया कंप्यूटर क्लास में। आज हम लोग इंसर्ट टैब में आगे के ऑप्शन को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेबल को इंसर्ट कराने के लिए दो टैबों को हमने पढ़ा था। पहली हमने डिजाइन टैब को पढ़ी थी और एक टैब हमने लेआउट टैब को पढ़ा था। अब आगे के ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर का। तो अगर आपको अपने पेज में किसी पिक्चर को इंसर्ट कराना है तो आप लोग पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन में आपकी पिक्चर सेव होगी उस लोकेशन में आपको जाना होगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में हम जा रहे हैं, तो डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद कोई भी एक यहाँ से हम पिक्चर को ले लेते हैं और हमने यहाँ से सेलेक्ट किया पिक्चर को और यहाँ इंसर्ट वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर वो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ही इस पिक्चर को हम इंसर्ट कराते हैं आप देखेंगे कि एक टैब आपके पास और इंसर्ट हो जाता है, फॉर्मेट टैब। पहले हम लोग इसके बारे में सीख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्योंकि फॉर्मेटिंग की टैब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो उस पिक्चर को फॉर्मेटिंग करना आपको आना चाहिए। तो पहले हम लोग इस फॉर्मेट टैब को सीख लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है एडजस्ट वाला, यानी कि पिक्चर के आपको कलर को, कंट्रास्ट को या ब्राइटनेस को अगर एडजस्ट करना हो तो आपको यहाँ पर आना होगा। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपका ब्राइटनेस का। अगर आपको इस पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है तो इस वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और एक एक पर आप ऐसे रखेंगे। देखिए ब्राइटनेस कहीं कम हो रहा है और यहाँ पर आपका कम होता चला जा रहा है। तो जो भी आपको समझ में आता है यहाँ से आप उस ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, आपकी ये ब्राइटनेस सेट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट पे जा करके आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट भी आपकी यानी कि चमक जो होती है वो आपकी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर इतना है, ऐसे है, एक एक करके आप देख लीजिएगा। आपको जो जितना कंट्रास्ट अपनी पिक्चर पे लगाना है उस पर जा करके आप यहाँ से बस क्लिक कर देंगे तो आपका कंट्रास्ट वो सेट हो जाएगा पिक्चर पे। इसको अगर रिकलर अगर आपको करना है, पिक्चर को अगर अपने आप को रिकलर करना है तो इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे कुछ कलर दिए हुए हैं, आपको एक एक कलर पे देख सकते हैं आप, कलर में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ से। तो जो आपको जिस कलर में अपनी पिक्चर को चेंज करना है यहाँ से आप जाकर उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो सेट हो जाएगा। यहाँ से आप मोर वेरिएशन भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से कलर कोई आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ से अपने हिसाब का आप कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी आप कर सकते हैं। जो आपका कोई भी कलर आपने यहाँ पे किया है उसको क्या करते हैं आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ऐसे घुमा देंगे तो वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है। कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन यूज क्यों करते हैं, देखिए आप लोग ने नॉर्मली मोबाइल में यूज किया होगा कंप्रेस का ऑप्शन, या पहले हम लोग जब मोबाइल में गाने को डलवाते थे मेमोरी कार्ड में तो कंप्रेस करके भरवाया जाता था ताकि कम मेमोरी में ज्यादा गाने आ जाएं। ऐसे ही जब हमने कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहा और उसमें जब हमको कई सारी पिक्चरों को इंसर्ट कराना होता है तो डॉक्यूमेंट की फाइल जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए पिक्चर को हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं ताकि हमारी डॉक्यूमेंट की फाइल जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम ना करे। तो यहाँ से अगर आपको पिक्चर को कंज्यूम करना है तो इस वाले कंप्रेस करना है तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर्स ओनली, यानी कि जो पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया है क्या उसी वाली पिक्चर को आपको कंप्रेस करना है, या आप ऑप्शन पे जाकर के अगर कई पिक्चर को आपने इंसर्ट कराया है तो आप ऑप्शन पे जाकर के कई पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से अप्लाई टू सेलेक्ट पिक्चर्स ओनली पर चेक मार्क लगा दिया और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब जो ये आपकी पिक्चर की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और आपकी जो मेमोरी कंज्यूम किया था वो कम हो जाएगी। अगला ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको इस पिक्चर की जगह पर कोई नई पिक्चर लेनी है, कोई पिक्चर को चेंज कराना है तो आप चेंज पिक्चर पर जाएंगे, वापस वही सेम आपकी लोकेशन ओपन हो जाएगी। आप जा करके कोई भी दूसरी पिक्चर को जब क्लिक करेंगे तो इसकी जगह पे वो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए वो पिक्चर रिप्लेस हो गई, आपने जो इंसर्ट कराया वो वाली आ गई। तो वापस से हम कंट्रोल जेड कर लेंगे। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, रीसेट पिक्चर। इससे क्या होता है कि आपने यहाँ से जो भी कुछ अप्लाई किया है इस पे रीसेट पिक्चर करेंगे तो एक बार में ही क्या होगा आपका रीसेट हो जाएगा, यानी कि जैसे आपकी एक बार पिक्चर शुरू में इंसर्ट होती है उस टाइप की आपकी पिक्चर आ जाएगी। तो हम कंट्रोल जेड कर लेंगे वापस। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे, यहाँ पर कुछ पिक्चर स्टाइल दी हुई है आपको। पिक्चर स्टाइल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कुछ बनी बनाई पिक्चर की स्टाइल यहाँ पे दी गई है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं जिस पर आप क्लिक करेंगे पिक्चर उसी डिजाइन में आपकी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसका बॉर्डर अलग अलग करा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे आ जा रही है, शैडो टाइप में आ रही है। यहाँ पर आपका इस तरीके से है, यहाँ पे आपका बॉर्डर लग जाएगा, यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर डार्क लग जाएगा,
यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी आपकी 3D फॉर्मेट में आएगी, ये सारे भी फॉर्मेट हैं आपके पास। तो आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ से लेना है आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर अगर आपको किसी शेप में चेंज करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये जितने सारे आपके शेप दिए हुए हैं, जिस भी पिक्चर के शेप को आप यहाँ से ओके करेंगे उसी शेप में आपकी पिक्चर क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे पिक्चर में भी आप करेंगे तो आपकी पिक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप यहाँ का यूज कर सकते हैं। पिक्चर की अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है तो इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे उस कलर में आपका क्या होगा, बॉर्डर सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे आपके सारे के सारे बॉर्डर सेट हो जाएंगे। अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना है, आउटलाइन नहीं रखनी है तो नो आउटलाइन कर देंगे, इसकी कोई आउटलाइन आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मोर आउटलाइन कलर, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ आपको जो भी कलर पसंद आता है बस वहाँ पर टिक करके यहाँ से ओके कर देना है, आपका वो आउटलाइन का कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसी में आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड भी दिया है और एक कस्टम दिया है, तो स्टैंडर्ड से आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम में आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करके उसकी आउटलाइन को आप बना सकते हैं। यहाँ से डार्क ऊपर नीचे करके देखेंगे तो डार्क होगा आपका, जितना डार्क जितना हल्का चाहिए आप सेट कर लीजिए इस एरो से और यहाँ से फिर ओके कर देंगे, उस कलर में आपका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसके दिए हुए हैं कुछ वेट आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो बॉर्डर आपका है इसका वेटेज बढ़ा सकते हैं। आपको पतला करना है तो पतला कर सकते हैं, यहाँ से मोटा करना है तो आप मोटा भी कर सकते हैं। बॉर्डर की आउटलाइन जो होती है 6 पीटी अगर आपको करनी तो आपने यहाँ से 6 पीटी में अप्लाई कर दिया। यहाँ से अगर आप डैशेस लगाना चाहते हैं अपनी पिक्चर पे तो लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आपको डैशेस लगाना है तो पहले आपको ये वाला जो बॉर्डर लगाया आपने इसको आपको रिमूव कराना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको पहले रिमूव कर देते हैं। हम एक नॉर्मल यहाँ से पिक्चर का स्टाइल ले लेंगे। अब जाएंगे यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे जाएंगे डैशेस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये अप्लाई हो जा रहा है। कोई भी आप यहाँ से डैश ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, केवल आपको लेकर और क्लिक कर देना है और यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से फिर इसकी जो है आप वेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको जितना मोटा पतला करना है आप यहाँ से फिर से वापस से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर के बॉर्डर में ढेर सारे ऑप्शन थे, इसको आपने समझा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, पिक्चर का इफेक्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन देखिए कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करते जाएंगे वो उस पर अप्लाई होता जाएगा। कुछ इस टाइप में होगा, कुछ थोड़ा सा ये अप्लाई होगा, ऐसा होगा, ये है। आपको एक एक करके देखते रहना है, आपको समझ में आता रहेगा कि ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं शैडो में भी बहुत सारे दिए हुए हैं, कुछ शैडो लग करके आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ी सी शैडो लग रही है, तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ी सी आपकी शैडो भी लग कर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे जा करके देखेंगे ग्लो का रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन है, कुछ रिफ्लेक्शन आपको चाहिए तो कुछ रिफ्लेक्शन सेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे। पिक्चर को थोड़ी सी हम छोटी कर ले ताकि आपको दिखाई दे रिफ्लेक्शन। यहाँ से हमने इसको थोड़ी छोटी कर ली। अब आप यहाँ पे देखिएगा पिक्चर इफेक्ट में जा करके रिफ्लेक्शन पे हम जैसे जाएंगे, देखिए इस पर रिफ्लेक्शन कुछ कर रहा है, ये ऐसा कुछ आएगा, इस पर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्शन आपको समझ में आता है आप बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कुछ ग्लो का भी ऑप्शन यहाँ पे है, पिक्चर को कुछ ग्लो भी करवा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे बॉर्डर पे, उसके आप देखिएगा बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा जो ग्लो लग करके आ रहा है ना। देखिए ये रेड कलर में आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। बॉर्डर के बगल में पिक्चर के देखिएगा वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, आप इसमें करके एक एक करके देख ले सकते हैं। और कुछ 3D रोटेशन भी है, आप यहाँ पे भी इसको 3D टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आपको पिक्चर को बनाना है आप बस यहाँ से क्लिक करके अपनी पिक्चर को आप सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए दिख रहा है पोजीशन, यहाँ से आप पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। अभी देखिए आपकी पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे देखिए करने पे आपका क्या होगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे करके देखेंगे तो मिडिल पे सबसे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो राइट ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो राइट मिडिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट मिडिल और यहाँ पे कॉर्नर आपका नीचे वाला मिडिल होगा। ये देखिए पिक्चर आपकी यहाँ पर आएगी, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पिक्चर के लेआउट दिए हुए हैं, जो अपनी पिक्चर के आप लेआउट को सेट कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले मुझे 2 से 3 पिक्चर को इंसर्ट कराना होगा। इसको समझने के लिए हमने 4 पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कराई हैं। अब इसको देखिए हम लोग पिक्चर को करते क्या है, इसका यूज क्या होता है कि एक पिक्चर इसके ऊपर हम लोग रखते हैं, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया और फिर इसके ऊपर हमने इसको रख दिया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चारों पिक्चर एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ पे ये पिक्चर सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर ये वाली है, फिर ये वाली है और फिर ये वाली है।
अगर हमको कोई पिक्चर उठा करके सबसे नीचे ले जानी, यानी कि हमारी सबसे पिक्चर कौन सी ऊपर है, ये वाली ट्री वाली पिक्चर सबसे ऊपर है, अगर इस पिक्चर को हमको क्या करना है, सबसे नीचे लाना है, यानी कि इस वाली पिक्चर के नीचे लाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाएंगे सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर, सीधे कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे ही सेंड टू बैक करेंगे ये पिक्चर क्या होगी, सबसे चली जाएगी पीछे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर क्या है, अगर आपको सबसे ऊपर लानी है वापस से तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्या होगी, सबसे ऊपर हो जाएगी। इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक एक स्टेप करके पीछे ले जानी, जैसे आपकी सबसे ऊपर वाली पिक्चर है, उसके नीचे फिर आपको ये पिक्चर दिख रही होगी रोज वाली, उसके नीचे फिर ये पिंक वाली पिक्चर, उसके नीचे फिर ये वाली पिक्चर, यानी कि अगर इस पिक्चर को सेकंड वाली पिक्चर के नीचे ले जाना है तो आपको यूज करना होगा सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे करने जा रहे हैं, आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखेंगे आप इस वाली पिक्चर के नीचे हो गई। अगर वापस से मैं फिर से एक बार सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो अब इस वाली पिक्चर के नीचे हो जाएगी, ये देखिए इसके चली गई नीचे। अब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबसे चली जाएगी नीचे, देखिए सेंड बैकवर्ड एकदम सबसे सबसे चली गई, सबसे पीछे पिक्चर आ गई ये वाली। ऐसे ही ब्रिंग टू फ्रंट अगर करना है हमको एक एक करके ऊपर लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक बार पिक्चर ऊपर आ गई, ऐसे ही फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक इसके ऊपर आ गई, वापस से फिर अगर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं तो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो आपने दोनों ऑप्शन को समझा होगा कि ब्रिंग टू फ्रंट अगर एक बार में ही हमको ऊपर लानी है, या ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि एक एक स्टेप करके आगे लानी है, और यहाँ का जो ऑप्शन दिया है सेंड टू बैक यानी कि एक बार में ही सभी पिक्चरों के नीचे भेज देना हो, या सेंड बैकवर्ड एक एक स्टेप करके पीछे भेजना हो, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, और एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिया है वो टेक्स्ट इस पिक्चर के चारों ओर दिख रहा है आपको, है ना। पिक्चर क्या है आपके बीचों बीच में है, टेक्स्ट क्या है इसके चारों ओर है, ना ही पिक्चर टेक्स्ट के नीचे है और ना ही पिक्चर टेक्स्ट के आगे यानी कि ऊपर है। अगर आपको इस पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे ले जाना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया है सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट या ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यही दोनों ऑप्शन आपको ये नीचे वाले जो आपको दिया है टेक्स्ट रैपिंग, इसमें भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वहां से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही हम बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखिएगा इस पिक्चर के ऊपर से टेक्स्ट फ्लो हो रहा है, यहाँ से हम इसको जब सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को तो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि पिक्चर के ऊपर से टेक्स्ट फ्लो हो रहा है। इसी ऑप्शन पे अगर हम यहाँ पर जाकर के इससे करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर करते हैं देखिए अब क्या हो गया, टेक्स्ट आपका इसके नीचे से फ्लो हो रहा है, देखिए है ना, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है यानी कि पिक्चर के पीछे टेक्स्ट चला गया। तो इन दोनों ऑप्शन को आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। आगे इसमें देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया गया है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर सबसे ऊपर चली जाएगी और उसकी लाइन से ही आपका टेक्स्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि पिक्चर जहां पर एंड होती है वहां से आपका टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी आपने जैसे ही यहाँ से कोई एक दोबारा से पिक्चर इंसर्ट कराया आपने, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अभी इन लाइन विथ टेक्स्ट है, अगर यहाँ पर हम जैसे हमने पिक्चर को इंसर्ट कराया तो ये पिक्चर कहीं हमारी मूव नहीं कर रही है, क्या हो रहा है इस पिक्चर को हम कहीं पर भी पकड़ करके मूव नहीं करा सकते हैं। तो हमें पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद पहला काम क्या करना होगा, टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन में जा करके स्क्वायर पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे अब ये पिक्चर क्या होगी, फ्री हो जाएगी। इस पिक्चर को हम कहीं पर भी मूव करा सकते हैं पूरे पेज में, है ना, चाहे जहां पर वहां पे लाकर रख सकते हैं, ये पिक्चर आपकी वो चली जाएगी, वहां से आराम से मूव होगी। तो स्क्वायर का यूज क्या हुआ, जब आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कराएं तो पहले ही उस पिक्चर को यहाँ से फॉर्मेट टाइप में जाकर टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन से स्क्वायर पर कर दें, अब आपकी पिक्चर ये फ्री हो जाएगी, कहीं पर आप घुमा सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। टॉप एंड बॉटम, अगर आपको टेक्स्ट के टॉप या बॉटम में अपनी पिक्चर को ले जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब क्या हो गया, देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर भी हो गया और टेक्स्ट इसके नीचे भी हो गया। ठीक है, ऐसे कर देंगे, थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके चारों ओर से टेक्स्ट रहेगा, यानी कि टेक्स्ट रैपिंग में दो एक ऑप्शन है जो आपके एक साथ काम करते हैं, इसे थ्रू हो गया और या टाइट हो गया, है ना। तो ऐसे आपके जो दोनों ऑप्शन है लगभग लगभग सेम काम करते हैं।
आगे आप जाएंगे एडिट रैप पॉइंट्स। अगर आपको पिक्चर की, आपने कभी कभी अखबार में देखा होगा कि किसी किसी पिक्चर के पॉइंट इधर उधर थोड़ा भागे होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट रैप पॉइंट पर जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक ये नोड मिल गया, आपको एक ये नोड मिल गया, 4 नोड मिल गए। अब चारों नोड से आप कहीं से पकड़कर इस पिक्चर को ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट को दूर करने के लिए आप इस नोड को पकड़कर खींच सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको कर सकते हैं, तो टेक्स्ट वहां से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर दिया। इसको आप पकड़ेंगे ऐसे कर देंगे तो टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा। तो आपकी एक सेट अपने हिसाब से एक डिजाइन को यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर का अलाइनमेंट भी मिल रहा है कि अपनी पिक्चर को आप अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको अलाइन लेफ्ट मिल रहा है। आपने अलाइन लेफ्ट किया तो आपकी पिक्चर कहाँ चली गई, अलाइन लेफ्ट हो गई। यहाँ से आप अलाइन सेंटर करेंगे तो क्या होगी, पिक्चर आपकी अलाइन सेंटर हो जाएगी। यहाँ से आप अलाइन राइट करेंगे तो पिक्चर आपकी राइट हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए मार्जिन के अंदर ही पिक्चर अलाइन हो रही है। चाहे हम इसको लेफ्ट करेंगे तब भी मार्जिन के अंदर ही हो रही है, और चाहे राइट किया तब भी मार्जिन के अंदर ही हुई। या अलाइन टॉप करेंगे तब भी आप देखेंगे कि जो ये टॉप वाली मार्जिन आपको दिख रही है इसके अंदर ही रहेगी। यहाँ पे अलाइन हम करेंगे मिडिल तो एकदम से मिडिल में आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ से लाइन बॉटम करते हैं तो पिक्चर आपकी क्या होगी, बॉटम में आ जाएगी। ये जो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन, देखिए इसका मतलब क्या है। अभी तक आप जो पिक्चर का अलाइनमेंट सेट कर रहे थे वो मार्जिन के हिसाब से सेट कर रहे थे। यानी कि आप अगर यहाँ से करते हैं अलाइन राइट तो आपके मार्जिन के अंदर ही पिक्चर है, वो मार्जिन से बाहर नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने अलाइन टू मार्जिन किया है। अगर यहाँ पे आप अलाइन टू पेज कर देते हैं और अब यहाँ से आपने अगर लेफ्ट किया तो आप देखेंगे कि मार्जिन से बाहर चली जाएगी पिक्चर, जहाँ से पेज शुरू हुआ है वहां पे आके सेट हो जाएगी। तो हम अलाइन लेफ्ट करके देखते हैं तो आप देखिए पिक्चर आपकी कहाँ लेफ्ट हुई है। यानी कि मार्जिन से कोई मतलब नहीं है, अब पेज से मतलब, इसको जहाँ से पेज शुरू हुआ है वहां पर ये पिक्चर आकर के अलाइन हो गई है, ठीक है। यहीं से आप राइट करेंगे तो क्या होगा, पेज से ही आपका अलाइन हो जाएगी राइट साइड में। तो आपको ये समझ में आया होगा अलाइन टू मार्जिन और अलाइन टू पेज। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रिड लाइंस यहाँ दिखने लगेंगी। यहाँ से आपको हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप के ऑप्शन को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले शेप को इंसर्ट कराना होगा। यहाँ से हम एक शेप हमने ये ले लिया और इसका कलर दे दिया। फिर जाएंगे एक हमने शेप और ले लिया, इसको हमने ये कलर दे दिया। एक हम शेप ले लेंगे ये वाला, इसको भी हमने ये कलर दे दिया ब्लैक। एक शेप हम और ले लेंगे, ये वाला ले लिया हमने, इसको भी हम एक कोई दूसरा कलर देते हैं। अब ये हमारे पास 4 शेप आ गए। अब यहाँ फॉर्मेट टैब में जाकर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको ग्रुप वाला ऑप्शन दिख रहा है ये आपका क्या होता है। अभी आप देखेंगे 4 जो हमारे पास शेप दिख रहे हैं ये सारे के सारे शेप अलग अलग हैं। अगर इस शेप को हम पकड़ खींच रहे हैं तो ये शेप अकेले खींच रहा है। इस शेप को चाहे जहाँ मूव करा दें, इस शेप को चाहे जरा मूव करा दें। यानी कि ये चारों शेप एक साथ नहीं चल रहे हैं। इन चारों शेप को एक बनाने के लिए हमको ग्रुपिंग का ऑप्शन यूज करना होता है। अगर हम चाहें कि ये चारों शेप एक से जुड़ जाएं और किसी भी एक को पकड़ के खींचे तो वो चारों के चारों शेप मूव हो, तब हम यूज करते हैं ग्रुप का ऑप्शन। इसके लिए करना क्या होता है, पहले हमको सारे शेप को सेलेक्ट करना होता है। तो पहले इस बड़े वाले शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल बटन को दबाएंगे। फिर इसको देखिए यहाँ पे माउस पे आपके एक प्लस का निशान बनकर आया, इसको हम क्लिक कर लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए आपके चारों के चारों शेप क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पे आपका ग्रुप वाला ऑप्शन ऑन हो गया। यहाँ पर हम करके इसको ग्रुप बना देंगे। ग्रुप पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे आप किसी भी शेप को पकड़ खींचेंगे चारों शेप आपके साथ में चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप बन गया है। ऐसे ही अगर आपको इसको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। आप चाहे वापस से फिर आपका शेप सब अलग अलग हो जाए तो आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसको जाएंगे यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पर और क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। अब क्या हो गया आपका, ये चारों के चारों शेप फिर से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन समझ में आया होगा। यहीं से आप वापस से इसको रीग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आपका फिर चारों शेप आपके एक हो गए, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रोटेट का। इसको समझने के लिए हम एक नई विंडो लेते हैं और वापस से एक शेप को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट पर जाएंगे और एक शेप को हमने ले लिया ट्रायंगल यहाँ से, ठीक है। और इसको हमने कलर कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है रोटेट का। फॉर्मेट पे जाएंगे, रोटेट में देखिए आपके पास यहाँ पे रोटेट 90, रोटेट
राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। यहाँ पर जाएंगे तो आपको और भी रोटेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरीके से आप रोटेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया गया है साइज का। अगर आपने कोई पिक्चर को इंसर्ट कराया है, कोई शेप को इंसर्ट कराया है, उसको आपको रिसाइज करना है, हाइट बढ़ानी है या आपको विड्थ बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे उस शेप को, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ को आप सेट कर सकते हैं, विड्थ को घटा सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं।